Please subscribe. जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना प्लासी का युद्ध 1757 के बारे में। यह वही युद्ध है जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप यूजीसी नेट, सीटेट या टेट अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। इसके बाद इसमें कौन मुख्य थे और क्या कारण थे, पॉइंट बाय पॉइंट लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लासी का युद्ध का जो समय था, यानी कब हुआ था, 23 जून 1757 को। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे मुख्य पात्र कौन थे। तो देखिए, इसमें अंग्रेजों के तरफ से अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला। ओके, और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वह था मीर जाफर। इस मीर जाफर ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब कुछ पॉइंट्स युद्ध के कारण के बारे में जान लेते हैं कि क्यों युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के कारण इस प्रकार है। पहला है अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना, दूसरा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, तीसरा है नवाब के आदेशों की अवहेलना, और चौथा है अंग्रेजों की साजिश और षड्यंत्र। ये युद्ध के कारण थे। अब क्या घटनाएं घटी जब युद्ध हुआ, उस समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो युद्ध की घटनाएं घटी उसके जो मेन पॉइंट हैं उस पर बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी थोड़ा सा मेन पॉइंट थ्योरिकल बेस पर देख रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया और लालच में आ गया मीर जाफर, अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के समय मीर जाफर ने सेना का साथ नहीं दिया, इसलिए सिराजुद्दौला की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों ने आसानी से जीत हासिल कर ली। अब इसके क्या परिणाम हुए देखिए। Please like and share and subscribe. पहला तो बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया। इसके बाद आप और जो है परिणाम वो है, कंपनी को भारी धन लाभ हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, हाँ, युद्ध के समय सिराजुद्दौला को अंग्रेज की सेना द्वारा व जो मीर जाफर व उसका पुत्र था, इन सबके सहयोग से पकड़ लिया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो अब बिना किसी बाधा के मीर जाफर नवाब बन गया था। अब इसका क्या महत्व है, आइए उसको भी जानते हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति यहीं से स्थापित होती है और आगे के युद्धों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब इसके जो कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, ध्यान रखना है कि यह युद्ध बिना लड़े संघर्ष के जीता गया, विश्वासघात के कारण। ठीक है, नवाब की सेना पराजित हुई। Please इसे subscribe. बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है और यह ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार प्लासी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक था। ओके, अब आइए एमसीक्यू लगाते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1773, डी 1782। तो सही ऑप्शन चूज करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और प्लासी के मैदान में, यह मैदान या स्थान है बंगाल में। इसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई, कंपनी शासन की शुरुआत हुई, सिराजुद्दौला पराजित हुए मीर जाफर की साजिश के कारण। ठीक है, यह युद्ध अल्पकालिक था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, यह इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज मराठा, बी अंग्रेज बंगाल के नवाब, सी मुगल मराठा, डी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ओके, यह युद्ध व्यापारिक संघर्ष के कारण शुरू हुआ। बंगाल एक धनी प्रांत था, कंपनी का हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ रहा था। युद्ध के समय मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ मिल गया। यह युद्ध था तो छोटा, लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा पड़ा। यहीं से इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ गई। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी डलहौजी, डी कर्जन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव सेनापति के द्वारा किया गया था। इसने रणनीतिक योजना बनाया और मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया और नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर नवाब के साथ गद्दारी किया और अंग्रेजों की तरफ मिल गया। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, कंपनी की शक्ति बढ़ गई और राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ गया। बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। सिराजुद्दौला कौन थे? ऑप्शन ए मुगल सम्राट, बी बंगाल के नवाब, सी मराठा नेता, डी अंग्रेज अधिकारी। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। और यह भी ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, एक युवा शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया, किलेबंदी का विरोध किया, व्यापारिक हस्तक्षेप रोका, लेकिन इनके सेनापति के द्वारा विश्वासघात के कारण इन्हें युद्ध में सफलता नहीं मिली। मीर जाफर ने इनका साथ छोड़ दिया और ये युद्ध में हार गए। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीर ने कर दी। इतिहास में इस युद्ध का एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि पुराने समय से चली आ रही जो व्यवस्था थी वो बदल गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, मीर जाफर कौन था? ऑप्शन ए सैनिक, बी नवाब का सेनापति, सी व्यापारी, डी किसान। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाब का सेनापति। इसने अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों को जीत दिलाया, नवाब के साथ विश्वासघात किया, युद्ध में निष्क्रिय रहा और बाद में जब अंग्रेजों की द्वारा युद्ध जीत लिया गया तो इसे नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने कठपुतली जैसा नवाब मीर जाफर को बना लिया। यह एक ऐसा नवाब बना
जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचता था। बंगाल कमजोर हो गया, अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह इतिहास में मीर जाफर गद्दारी के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। प्लासी का युद्ध कहां हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, बी प्लासी, सी कानपुर, डी लखनऊ। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में हुआ था। प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है और भागीरथी की जो नदी है उसके पास। यह एक रणनीतिक स्थान है और अंग्रेजों के अनुकूल था। युद्ध छोटा चला था लेकिन प्रभाव बड़ा हुआ था। अंग्रेजों की जीत हुई थी विश्वासघात के कारण। इस युद्ध से अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ और ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक विवाद, बी व्यापारिक और राजनीतिक कारण, सी सांस्कृतिक विवाद, डी भाषा विवाद। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण था व्यापारिक और राजनीतिक कारण। इस युद्ध के लिए सबसे प्रमुख कारण यह था कि व्यापारिक हित में टकराव हो रहा था, विशेषाधिकार का दुरुपयोग हो रहा था। फिर इसके बाद जो किलेबंदी की जा रही थी उसका विवाद भी था। नवाब का विरोध हुआ, अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे, साजिशें रच रहे थे और मीर जाफर को अपने तरफ अंग्रेजों ने मिला लिया था। इस प्रकार सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और प्लासी के मैदान में नवाब की सेना मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों की सेना से हारती है और अंग्रेजों की जीत होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, प्लासी के युद्ध के बाद नवाब कौन बना? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी टीपू सुल्तान, डी हैदर अली। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब बना। और इसे नवाब किसने बनाया? तो अंग्रेजों ने बनाया। यह एक कठपुतली नवाब था, यानी कि अंग्रेजों के इशारों में चलने वाला। ठीक है, यह एक नाम मात्र का नवाब था, वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। इससे शासन कमजोर हुआ और अंग्रेजों की नीति सफल हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए मुगल मजबूत हुए, बी अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, सी मराठा मजबूत हुए, डी फ्रांसीसी जीते। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, अंग्रेजों की जीत हुई, बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ हुआ, राजनीतिक शक्ति बढ़ी, विस्तार शुरू हुआ। फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, भारतीयों की शक्ति कमजोर पड़ी, कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ और पहले से चली आ रही व्यवस्था बदल गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बड़ी लड़ाई, बी विश्वासघात, सी धार्मिक कारण, डी तकनीक। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी का युद्ध विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है और विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। इससे अंग्रेजों को बड़ा लाभ हुआ
युद्ध जल्दी समाप्त हुआ और रणनीतिक सफलता मिली। नवाब पराजित हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मुगल, बी नवाब अली वर्दी खान वंश, सी मराठा, डी राजपूत। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब अली वर्दी खान वंश से संबंधित था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ और थोड़ा सा इसके बारे में मुख्य बातें जान लीजिए। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अली वर्दी खान बंगाल के एक शक्तिशाली नवाब थे। वंशानुगत शासन था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का मुख्य बल क्या था? ऑप्शन ए संख्या में अधिकता, बी बेहतर रणनीति और साजिश, सी आधुनिक हथियार, डी स्थानीय समर्थन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का मुख्य बल था बेहतर रणनीति और साजिश। अंग्रेजों की सेना संख्या में कम थी, लेकिन रणनीतिक योजना मजबूत थी। मीर जाफर से गुप्त समझौता किया जा चुका था। इस कारण विश्वासघात से अंग्रेजों को लाभ मिला और युद्ध जल्दी समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी आलमगीर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था, लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी। प्रांतीय नवाब स्वतंत्र हो रहे थे। केंद्र का नियंत्रण घट गया था। बंगाल लगभग स्वतंत्र था। इस कारण अंग्रेजों को अवसर मिला। राजनीतिक विखंडन था। इस प्रकार प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, बी आर्थिक संसाधन, सी धार्मिक समर्थन, डी भाषाई नियंत्रण। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ आर्थिक संसाधन मिला। बंगाल से भारी धन मिला, खजाना कंपनी को मिला, व्यापार बढ़ा, राजस्व नियंत्रण मिल गया, आर्थिक शक्ति बढ़ी, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ और सेना भी मजबूत हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, प्लासी के युद्ध में किसने अंग्रेजों का साथ दिया? ऑप्शन ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी टीपू सुल्तान, डी नाना साहेब। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, गुप्त समझौता कर लिया था और नवाब को धोखा दिया। इस कारण युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली और बाद में अंग्रेजों ने इसे, यानी कि मीर जाफर को, नवाब बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों की कंपनी का मुख्यालय भारत में कहां था? ऑप्शन ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों की कंपनी का मुख्यालय भारत में कलकत्ता में था। कलकत्ता अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यहीं था। यहाँ ही फोर्ट विलियम स्थित था। यह स्थान व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था और नवाब से टकराव यहीं से प्रारंभ होता है, जो आगे युद्ध का कारण बना था। आज इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर सुझाव अवश्य दीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।